हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एएन मीट्स पर। और दोस्तों, जैसा कि महाशिवरात्रि अभी आने ही वाली है और सभी शिव भक्त इस सोच में पड़े हुए हैं कि इस महाशिवरात्रि वे कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर उनके आशीर्वाद पा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में वैसे तो कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान ही कहा गया है। इसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग आता है, जो कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश खंडवा शहर के पास ही स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उसी स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। मान्यता यह है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं और तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। इसके बाद केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। मान्यता यह है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। इसके बाद आता है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी नामक स्थान पर स्थित है, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यही अपना स्थायी निवास बनाया था। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक के नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से सबसे ज्यादा ब्रह्मागिरी पर्वत है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। इसके बाद आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। ये झारखंड के देवघर में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। 10वें नंबर पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। इसके बाद 11 नंबर पर आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। ये स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वरम का विशाल मंदिर शोभित है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी,
वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। दोस्तों 12वें नंबर पर यानी सबसे आखिर में आता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के पास ही स्थित हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा दी गई आज की ये जानकारी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।